आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद ने कारगिल में लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव में बीजेपी को शिकस्त दे दी है। हालांकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां बीजेपी को काफी पीछे छोड़ दिया। अभी तक जिन 25 सीटों के नतीजों का ऐलान किया गया है उनमें से कांग्रेस ने 9 और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 12 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी ने महज 2 सीटों पर जीत हासिल की है। 2 सीट पर यहां आजाद उम्मीदवार ने भी जीत दर्ज की है। 5वें LAHDC चुनाव के यहां तीसरे दौर में कारगिल जिले में लगभग 65% वोटिंग हुई थी और पिछले महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के हिदायत के बाद लद्दाख इंतजामिया ने कारगिल इलाके में 5वें LAHDC के चुनाव के लिए एक नए प्रोग्राम का ऐलान किया था। ये नोटिफिकेशन उस वक्त आया था जब सुप्रीम कोर्ट ने आने वाले चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी निशान को बहाल करते हुए यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन की पिछली चुनाव अधिसूचना को भी रद्द कर दिया था। वाज़ेह हो कि LAHDC की 26 सीटों के लिए चुनाव 4 अक्टूबर को हुए थे। कांग्रेस ने चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस से हाथ मिलाया और 22 उम्मीदवार उतारे। NC ने 17 को मैदान में उतारा। वाज़ेह हो कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने 1 सीट जीती थी और बाद में 2 PDP काउंसलर के शामिल होने से उनकी सीटों की तादाद 3 हो गई थी। हालांकि इस बार बीजेपी ने कुल 17 उम्मीदवार खड़े किए थे। आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाई, जबकि 25 आजाद उम्मीदवार भी मैदान में थे। लद्दाख करगिल का इलेक्शन इस बात की अक्कासी करता है कि आने वाला तूफान ऐसा आएगा कांग्रेस पार्टी का जो बीजेपी का एड्रेस भी गायब करेगा और बीजेपी को उड़ा भी ले जाएगा। ये मिसाल है करगिल की। अभी जब जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन होंगे आप देखेंगे बीजेपी की सरकार अब जो होगी वो कन्याकुमारी के पार होगी, लखनपुर पार भी नहीं मैं बोलूंगा। ये खत्म हो चुके हैं। तभी ये चुनाव से डरते हैं, तभी यहाँ पे म्युनिसिपल इलेक्शन उन्होंने डेफर किए, पंचायत डेफर किए। असेंबली इलेक्शन तो 10 साल से ड्यू है। 2018 में हुकूमत गिरी थी, तब से 6ठा साल है, अब तब से ड्यू है, नहीं किया। तो मैं ये कहूंगा कि बीजेपी की हालत जो है, जिस तरह से उन्होंने गरीबों पे जुल्म डाले, हर चीज गलत किया। सबसे ज्यादा बेरोजगारी, डेली विजरों की हालात देखो, आंगनवाड़ी और छोटी छोटी चीजों के हालात देखो, महंगाई देखो, टोल पोस्टों पे टोल पोस्ट देखो, टैक्स पे टैक्स देखो, स्मार्ट मीटर देखो। हर चीज में बीजेपी जो है लोगों पे जुल्म कर रही है। इसलिए आने वाले इलेक्शन में बीजेपी का बिल्कुल सफाया होगा और कांग्रेस पार्टी होगी। हमारे नुमाइंदे रवि हमारे साथ मौजूद है, फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस और NC को यहाँ बड़ी बढ़त मिली है, अलायंस में यह इलेक्शन लड़ा गया था, लेकिन बीजेपी को मायूसी हाथ लगी। 2 सीटों पर ही अभी तक जीत हासिल कर पाई है बीजेपी। 17 उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका? बिल्कुल, आपको बता दें कि जो लद्दाख ऑटोनॉमी हिल काउंसिल डेवलपमेंट का जो चुनाव इस वक्त हो रहा है, उन चुनावों की बात करें तो उसमें भारतीय जनता पार्टी जो ही थी वो काफी उत्साहित जो है वो होकर चुनाव लड़ रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को मायूसी जो है वो हाथ लगी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 ही सीटें जो है वो इस वक्त ले पाई है। और वहीं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 11 सीटें इस वक्त तक जीत चुकी है और कांग्रेस ने 8 सीटें जो है वो जीती हैं और एक अन्य उम्मीदवार जो है उन्होंने इस पर आजाद उम्मीदवार जो हैं उन्होंने जीत जो है वो हासिल की। और भारतीय जनता पार्टी काफी मायूस होगी, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो काफी उत्साहित थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A जो है उसके निरस्त होने के बाद जब चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं तो काफी लोग जो है वो उत्साहित थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार जो है वो अपनी पीठ थपथपा रहे थे। लेकिन अब असल में जब लद्दाख की बात करें तो वहां पर जो इलेक्शन हुए हैं तो वहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने दिखा दिया है कि अभी उनमें दमखम जो है वो काफी बाकी है। और बीजेपी के जो नेता हैं वो आज यकीनन जो है वो मायूसी भी इस वक्त महसूस जो है वो कर रहे हैं और वो यकीनन मायूस हैं। जी शबनम।